हॅलो गाइड, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। तर आज आपण बघणार आहोत अंकिला मी दास तुझा, संत नामदेव महाराज लिखित। ये संत नामदेव महाराज लिखित कविता 10th स्टैंडर्ड का एक संतवाणी, पहला संतवाणी। तो दोस्तों संतवाणी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसके ऊपर रस ग्रहण का क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो आज अपन देखने वाले पे संत नामदेव महाराज ने लिखा है यहाँ पे कि अंकिला मी दास तुझा, इसका एक्सप्लेनेशन पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन आज देखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पे देखेंगे। तो उसके पहले दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। तो चलो यहाँ पे शुरू करेंगे। संत नामदेव महाराज लिखित अंकिला मी दास तुझा। और ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 10th स्टैंडर्ड के लिए ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे देखेंगे। अंकिला मतलब शरण आलेला, दास म्हणजे भक्त। और नामदेव महाराज यहाँ पे ऐसा बताते, इन्होंने बहुत सारे दृष्टांत देके, बहुत सारे एग्जाम्पल देके परमेश्वर की याचना की है। तो परमेश्वर की याचना किस तरह की यहाँ पे, तो विठल माऊली को ये संत नामदेव महाराज अपनी आई मानते हैं और खुद को ये आई का अपना छोटा सा बच्चा समझकर यहाँ पे ये कविता लिखते हैं। तो चलो पहले मैं रीडिंग करूंगा, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन करूंगा। अग्नि माझे पडे बाळू, माता धावे कनवाळू, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। सवेची झेपावे पक्षीनी, पिली पडताची धरणी, भुकेले वत्सरावे, धेनु हंबरत धावे, वनवा लागला सेवनी, पाडस चिंतित हरणी, नामा मने मेघा जैसा, विनवितो चातक जैसा। तो यहाँ पे ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे तो देखेंगे अग्नि माझी, ये समानार्थी शब्द है। आगी मध्ये, ये आपके पास समानार्थी शब्द लिख के रखना है। कनवाड़ो, इंपॉर्टेंट जो है मैं आपको लिख के देने वाला हूँ। दयाळु। तो पहला लाइन, अग्नि माझे पड़े बाळो, माता धावे कनवाड़ो। तो यहाँ पे संत नामदेव महाराज यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि कोई माँ का कोई एक छोटा सा लाडला बच्चा जब आग में गिर जाता है तो ये बच्चे के ऊपर प्यार करने वाली, दया करने वाली माँ उसको तुरंत बचाने के लिए चली जाती है। अग्नि माझे, अग्नि म्हणजे आग। आगीमध्ये जेव्हा एखाद्या आईचे बाळ पडते तेव्हा ही आई, त्या बाळावर प्रेम करणारी आई, दया करणारी आई त्याला वाचवण्यासाठी तुरंत त्या ठिकाणी जाते। दुसरा पॅराग्राफ, तैसा धावे माझिया काजा, माझिया माझा, माझा, काजा कार्य काम, तैसा धावे माझिया काजा, अंकिला मी दास तुझा। तो संत नामदेव महाराज यहाँ पे बताते कि जिस तरह माँ अपने बच्चों को आग में गिरने के बाद में बचाने के लिए जाती, उसी तरह ही विठल माऊली आपकी, मैं जो काम शुरू करूंगा, मैं जो कार्य शुरू करूंगा, वो कार्य शुरू करने के लिए आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मैं आपको शरण आ गया हूं, मैं आपका दास हूं। अंकिला मी दास तुझा, क्योंकि मैं आपका दास हूं, मैं आपसे शरण आ गया हूं। मराठी में हे विठ्ठल माऊली को संत नामदेव महाराज म्हणतात की हे विठ्ठल माऊली, ज्याप्रमाणे आई बाळाला वाचवण्यासाठी जाते त्याप्रमाणे मी जे काम हातामध्ये घेतलेले आहे ते काम पूर्ण करण्यासाठी तुझा मला आशीर्वाद पाहिजे। का? कारण मी तुला शरण आलेला दास आहे। तीसरा लाइन, सवेची झेपावे पक्षीने, पीली पड़ताची धरनी। जिस तरह एक पक्षीनी का बच्चा जमीन के ऊपर गिर जाता है उसके घोंसले से, और ये बच्चे को बचाने के लिए तुरंत पक्षीनी अपने पंख फैला के उसकी जान बचाती है। धरनी अवनी पृथ्वी। आगे का, भूकेले वत्सरावे, धेनु हुमरत धावे, वत्सरावे वासरू, गायचे वासरू। जिस तरह भूकेले वत्सरावे, धेनु हुमरत धावे, धेनु म्हणजे गाय। जिस तरह एक गाय का बच्चा भूखा रहता है और वो दिन भर गाय खेत में चली जाती है और शाम होते ये गाय आवाज निकालते निकालते अपने बच्चे के पास जाती है और उसको दूध पिलाने की कोशिश करती। क्यों? क्योंकि दिन भर से उसका बच्चा भूखा रहता है। वनवा लागल सेवनी, पाडस चिंतित हरणी। वनवा म्हणजे आग, वनवा, वनवा लागल सेवनी, पाडस चिंतित हरणी। दूसरा एग्जाम्पल संत नामदेव महाराज यहाँ पे देते कि जंगल में जब आग लग जाती है तो हिरन चिंतित हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मेरा कोई पाडस, मेरा कोई बच्चा आग में फंसा तो नहीं। वो भी अपने बच्चे को आग से बचाने के लिए तुरंत वहां पे चले जाती है। वनवा लागलं सेवनी, वन मतलब जंग। जेव्हा जंगलामध्ये आग लागते तेव्हा
हरण चिंतित होते. का तर तिला असे वाटते माझे पाडस त्या आगीमध्ये तर सापडले नाही, म्हणून ती त्याला वाचवण्यासाठी तुरंत त्या ठिकाणी जाते. नामा म्हणे मेघा जैसा विनवितो चातक जैसा. मेघ मतलब ढग. म्हणून संत नामदेव महाराज म्हणतात की ही विठ्ठल माऊली तू पाण्याने भरलेला ढग आहे. विठ्ठल माऊली आप पानी से भरा हुआ एक बादल है और ये बादल से जब पानी जमीन के ऊपर आ जाता है तो चातक नाम का पक्षी वो पानी पी के जो जिंदा रहता है. नामा मने मेघा जैसा विनवितो चातक जैसा. और जिस तरह ये चातक पक्षी आसमान से गिरने वाले बादल में से गिरने वाले बारिश का इंतजार करता है, उसी तरह हे विठ्ठल माऊली मैं आपसे एक विनंती करता हूं कि मैं मेरा काम पूरा करने के लिए आपको रिक्वेस्ट करता हूं, विनंती करता हूं, क्योंकि मेरा काम पूरा करने के लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए. और ये पानी के सिवा चातक पक्षी जिंदा नहीं रहता, तो उसी तरह हे विठ्ठल माऊली मैं भी आपको मिले बिना जिंदा नहीं रह सकता. आपका मुझे आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए मैं आपको विनंती कर रहा हूं. तो दोस्तों इसी तरह अंकिला मी दास तुझा ये कविता बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये कविता अगर आपके समझ में आ गई तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है. मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट पोएट्री में. योगी सर्व का सुख जाता, ये कविता का एक्सप्लेनेशन मैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा. तब तक के लिए बाय बाय.